वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के स्टेटमेंट वाइज एमसीक्यूज। बेसिकली इन्हें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारे ऑफर्स लगाए हुए हैं ऑन 10 मॉक टेस्ट, 40 मॉक टेस्ट प्लस 60 डेज रिवीजन प्लान, नोट्स प्लस 40 मॉक टेस्ट, 60 डे रिवीजन प्लान फॉर द BSSB एग्जाम्स लाइक जूनियर ऑडिटर, ऑडिट इंस्पेक्टर एंड अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है जो इन सब के रिगार्डिंग आप हमारे मॉक टेस्ट परचेज करके उनसे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, जिसके जो आंसर्स हैं वो भी आपको डिटेल में मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। सो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डेमो चाहिए, लाइक डेमो मॉक टेस्ट चाहिए या फिर डेमो नोट्स चाहिए, तो आप हमारी इस मेल आईडी पर मेल करके हमें क्वेरी डाल सकते हैं, हम आपको सेंड कर देंगे। और इसके रिगार्डिंग हमने 60 डे रिवीजन प्लान के फर्स्ट 5 डेज का पीडीएफ फ्री में सबको दिया था। इसके रिगार्डिंग भी आप हमें मेल कर सकते हैं यस लिख के कि, और फ्री लिख दीजिए कि फ्री मॉक टेस्ट ऑफ 60 डे रिवीजन प्लान हम आपको मेल कर देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। इसे जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इसमें डेली बेसिस पर बहुत सारे एमसीक्यूज जो हैं वो अपडेट किए जाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स पढ़े हैं और इसके अलावा बहुत सारे एमसीक्यूज हैं जो आप फाइल सेक्शन में जाकर के अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है जी। सो इसका भी आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। एंड देन सो स्टार्ट टुडेस लेक्चर ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में मैंने से आपको ओवरव्यू दे दिया था इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के पार्ट 1 में। आज हम स्टार्ट करेंगे 26th क्वेश्चन से, क्योंकि 1 से लेकर 25 तक उस वीडियो में कवर हो गए थे। सो क्वेश्चन नंबर 26 इज which statement about inflation accounting relevance are correct? It is relevant in period of price instability. It ensures historical cost always reflect current value. It prevents misleading profit reporting during inflation. So क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के रेलेवेंस में। इन्फ्लेशन बेसिकली कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई तो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस कैसे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कि ये रेलिवेंट है कि प्राइस इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए, करेक्ट। इट इंश्योर्स हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑलवेज रिफ्लेक्ट करंट वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट कभी भी आज की वैल्यू नहीं बता सकते, क्योंकि हमने एक टाइम पर जब मशीन को खरीदा था, मान लीजिए आज से 5 साल पहले हमने मशीन को खरीदा था, क्या पता उस टाइम पर क्या वैल्यू थी और आज उसकी सेम वैल्यू थोड़ी होगी। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। देन इज इट प्रिवेंट्स मिसलीडिंग प्रॉफिट रिपोर्टिंग ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन के टाइम पर हमारी जो प्रॉफिट की जो पोजीशन होती है वो मिसलीड कर सकती है। यस करेक्ट। सो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। मैनेजमेंट अकाउंटिंग can use standard costing, marginal costing, CVP analysis. Correct. It is confined to financial statement preparation. Financial statement कौन बनाता है? देखो financial accounting बनाते हैं, management accounting नहीं बनाते। Then is it reports are prepared only annually. रिपोर्ट्स तो बनती मतलब जो भी ये रिपोर्ट्स है, चलो मान लीजिए अगर रेशियो की रिपोर्टिंग बन रही तो एनुअली नहीं बनती, जब भी मैनेजर्स का मन होगा वो बना सकते हैं अपना। सो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ही करेक्ट है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स आर ट्रू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पूछ रहे हैं। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन पोजीशन टू स्टेक होल्डर्स। करेक्ट। टू कंट्रोल एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ये किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है बेसिकली। टू सेटिस्फाई लीगल एंड रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स, ये हम कह सकते हैं करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 is environmental accounting measures and discloses ecological impact. Correct है। It is part of traditional financial accounting under law. ये कोई पार्ट नहीं है ट्रेडिशनल अकाउंटिंग का बेसिकली। इट प्रमोट सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। हाँ जी, ये सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। सो इसमें भी फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो गया। सो दैट्स वाई ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है विच स्टेटमेंट अबाउट ब्रांच अकाउंटिंग आर करेक्ट। ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? इट हेल्प्स इन ascertaining ब्रांच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी। यस, ब्रांच वाइज प्रॉफिटेबिलिटी हमें बताती है।
इट इज रिक्वायर्ड ओनली इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। नो, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में हेल्पफुल नहीं है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है बेसिकली। इट एड्स इन बेटर कंट्रोल ओवर डिसेंट्रलाइज ऑपरेशंस। हाँ, ये हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा हेल्प करती है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। Question number 31 is, for managerial decisions, management accounting may use non-financial data. For managerial decisions, management accounting may use non-financial data. Then is, cost accounting always ignores non-financial aspect. Financial accounting consider qualitative factors for valuation. इसमें तीनों चीजों की बात की गई है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की भी, कॉस्ट की भी और मैनेजरियल मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। हमने मेन फोकस फर्स्ट स्टेटमेंट पे ही रखना है। ये कह रहे हैं कि मैनेजरियल डिसीजन जो है वो ओनली यूज नॉन फाइनेंशियल डेटा। वो नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज करते हैं। देन इज कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो इग्नोर कर देता है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट को। रॉन्ग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंसीडर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली क्वांटिटी पे भी फैक्टर्स पे भी फोकस करती है। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। 32 question is, which statement about project accounting are correct? It records cost and revenue of specific project. It helps in evaluating project profitability and viability. It is irrelevant for long-term contract. So here statement A is correct. Next question is, cost accounting can assist in make or buy decision. Make or buy decision correct है. Management accounting helps in divisional performance appraisals. ये भी correct है. Financial accounting alone is sufficient for both. So ये correct नहीं है. So here the correct answer is A is the correct answer. Next is, which statement about corporate accounting are true? It involves accounting for share capital, debentures and company transactions. It is identical to management accounting. It follows Companies Act and Schedule 3. इनमें से कौन सा है जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ट्रू है बेसिकली? दैट इज, इट इन्वॉल्व अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स एंड कंपनी की ट्रांजैक्शंस। ये तो करेक्ट है बिल्कुल, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट है। इट इज आइडेंटिकल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली मैनेजर्स प्लानिंग डिसीजन मेकिंग पे फोकस करते हैं। एज सच कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में शेयर्स और डिबेंचर्स एंड एज सच प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, लिक्विडेशन, रिडम्पशन, इन सब की बात होती है। एंड इट फॉलोज कंपनीज एक्ट और शेड्यूल 3। या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंपनीज एक्ट को फॉलो करती है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग डिवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन इनटू कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट सेंटर। ठीक है जी, दैट इज, इट इज अ की कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इट इज प्रिपेयर फॉर स्टैट्यूटरी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. सो फर्स्ट करेक्ट है, बेसिकली डिवाइड करता है कॉस्ट, रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट फैक्टर के ऊपर। देन इज सेकंड भी करेक्ट है, ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, दोनों का ही पार्ट है। सो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर. देन इज 36th क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग आइडल कैपेसिटी. ये हमें आइडल कैपेसिटी के बारे में बताता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूजेस दिस इंफॉर्मेशन फॉर करेक्टिव एक्शंस. करेक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली हाईलाइट्स आइडल रिसोर्सेज. बेसिकली वो कहीं भी आइडल रिसोर्सेज पर नहीं करता, वो फोकस करता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन की डिटेल्स पर. थर्ड इनकरेक्ट है, सो करेक्ट आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेटमेंट अबाउट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग आर करेक्ट? So it focuses on income and expenditure and balance sheet. Correct one. Cost and management accounting are irrelevant for NPOs. No, NPOs means non-profit organization basically. It emphasizes fund accounting and utilization. Third is the correct answer. So here the correct answer is 1 and 3 only. A is the correct answer. For decision making, management accounting sometimes uses opportunity cost. That is correct. Financial accounting records opportunity cost. No. Cost accounting can calculate opportunity cost but does not record it. That is also correct. First and third is correct. A is the correct answer. अब पूछ रहा है, which statement about forensic accounting is correct? It is used to detect and prevent fraud. Correct. It is legally admissible evidence in court. Correct.
It is a branch of traditional management accounting. Wrong. So first or second correct है. A is the correct answer. Human resource accounting capitalizes expenses on employee training. Correct. It is mandatory in all companies. No. It reflects human asset and balance sheet. Correct. First or third is correct. So A is the correct answer. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व बजटरी कंट्रोल. इसमें बजटरी कंट्रोल होता है. यस. फाइनेंशियल अकाउंटिंग इम्प्रूव प्रिपरेशन ऑफ बजट. नो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बनाते हम. Budgets are used for internal planning and controlling. Yes, correct. First and third is correct. A is the correct answer. Question number 42 is which statement about segmental accounting are correct? It provides profitability by product, department, or geography. Correct. It is required for internal decision making and sometimes regulatory reporting. Correct. It is irrelevant in diversified companies. No. Third is wrong. So correct answer is 1 and 2 only. A is the correct answer. Next question is government accounting ensures proper use of public funds. Correct. It emphasizes budgetary compliance and accountability. सही है बिल्कुल. It is prepared exactly like corporate financial accounting. No. Third one is wrong. So first and second is only correct. A is the correct answer. Which statement about cost sheet are correct? It is prepared in cost accounting. It shows cost per unit and total cost. It is part of statutory financial statements. So it is a part of cost accounting. That is, first is correct. It shows cost per unit, total cost sheet. करेक्ट है. बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ये पार्ट नहीं है उसका. ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है. फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट ओनली. ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन कैपिटल बजटिंग. करेक्ट. फाइनेंशियल अकाउंटिंग डायरेक्टली डिटरमिन्स व्हिच प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट इन. नो, ये इसका काम नहीं है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज एनपीवी और आईआर फॉर डिसीजंस. करेक्ट. So first and third is correct. A is the correct answer. Next question is which subject about job costing are correct? It is a cost accounting method used in manufacturing and service. A is the correct. First is correct. It determines cost of each individual job or contract. ये बताता है it is identical to financial accounting. So here first and second is correct only. A is the correct answer. Branch accounting is useful for controlling geography spread operations. It is compulsory for all sole proprietorship. It facilitates consolidated financial reporting. So here the correct answer is first and third. A is the correct answer. Next question is which statement about activity-based costing ABC are correct? It assigns overheads to products based on activities and cost drivers. First is correct. It is modern cost accounting technique. So second is also correct. It is required under Companies Act. No, Companies Act तो corporate accounting में use होता है. So here first and second is correct only. Next question is transfer pricing is relevant for divisional performance and tax planning. It is part of cost and management accounting. It is mandatory only for manufacturing entities. So here the correct answer is first and second. A is the correct answer. So this is today's last question. Which statement about integrated reporting are correct? It combines financial and non-financial performance in one report. Correct. It aims to show value creation over time. Correct. It is mandatory under Indian GAAP. No, it is not mandatory. It is a voluntary, basically. So here A is the correct answer because 1 and 2 options are correct. This is all about today's lecture. अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी. So प्लीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा. और अगर आप मॉक टेस्ट या फिर नोट्स के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं और या फिर हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं. So this is all about today's lecture. Thank you so much for watching.